मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञानमत्यारिका माता गणिन्यां प्रमुखा कलो नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। दशलक्षण पर्व के दिनों के क्रमानुसार आज पंचम दिवस है। कोई आज उत्तम शौच धर्म पर प्रवचन करेंगे तो कोई आज सत्य धर्म पर प्रवचन कर रहे हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने प्राचीन पूजन ग्रंथ के आधार से और आचार्य श्री कुंद स्वामी के अनुसार कल उत्तम सत्य धर्म का प्रवचन किया। आज शौच धर्म पर प्रातः पारस चैनल में भी प्रवचन किया है। जो भी है धर्म तो धर्म है और उन धर्मों के साथ साथ दशलक्षण पर्व में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की एक अध्याय का भी पारायण किया जाता है। उसकी भी एक प्राचीन श्रृंखला रही है। आज हम पंचम अध्याय पर आते हैं। क्रम से आपने 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन सुना। जीव तत्व की स्थिति के बारे में जान करके अब आपने जाना कि 4 गतियों के माध्यम से ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और उसमें केवल रत्नत्रय ऐसी वस्तु है कि उस रत्नत्रय को धारण करके उनको ग्रहण करके उनको आत्मा के नज़दीक करके ही ये प्राणी मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। पंचम अध्याय पर आती हूँ। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये 4 अजीव द्रव्य हैं और बहुप्रदेशी होते हैं। द्रव्याणि ये चारों चीज़ें द्रव्य भी हैं। जीवाश्च जीव भी द्रव्य है। यहाँ पर अजीव का वर्णन चल रहा है लेकिन द्रव्य का वर्णन करते हुए कहा कि जो जीव द्रव्य 4 अध्यायों के माध्यम से बता के आए हैं वह जीव भी द्रव्य है, तत्व भी है और द्रव्य भी है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी जो ये द्रव्य कहे गए हैं ऊपर, ये सभी द्रव्य कौन कौन से द्रव्य? धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। ये सभी द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। 3 विशेषण दिए हैं इनके। नित्य कैसे हैं? ये कभी भी नष्ट नहीं होते। जो द्रव्य हैं ये कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए नित्य हैं और अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते। यानी द्रव्य 6 होते हैं, 7 द्रव्य नहीं होते। 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 5 अस्तिकाएँ होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं। तो अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए अवस्थित हैं। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। और अरूपी क्यों है? क्योंकि रूप रस गंध और स्पर्श से रहित हैं। ये चारों ही द्रव्य जो हैं धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। रूपिणः पुद्गला। अब अलग से और कहा क्योंकि पुद्गल द्रव्य रूपी होता है तो इसलिए अलग से आचार्य देव ने सूत्र बनाया कि जो 4 द्रव्य हमने कहे हैं उनमें से पुद्गल द्रव्य अरूपी नहीं है, यानी पुद्गल द्रव्य रूपी है। पुद्गल रूपी इसलिए है कि स्पर्श गंध रस वर्ण उसके अंदर सब कुछ दिखते हैं। आकाशादिक द्रव्याणि। आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य हैं, अर्थात धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं और जीव द्रव्य अनंत हैं। पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं और काल द्रव्य असंख्यात हैं। ये आपको जानना है। निष्क्रियाणि च। धर्म अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य जो हैं क्रिया रहित हैं, निष्क्रिय हैं, कार्य अपना कर देते हैं, कार्य इनका पता नहीं चलता और क्योंकि ये उदासीन रूप से कार्य करते हैं। आकाश चारों तरफ आकाश ही आकाश है। आप जिस कमरे में बैठे वह आकाश है।
जो अपने को ऊपर दिख रहा है, ये आकाश इतना मात्र आकाश नहीं है, ये तो नीला नीला दिख रहा है। आकाश तो सब जगह है और अरूपी है। जहाँ जीव और पुद्गल ठहरते हैं, रहते हैं, वही तो आकाश है। आपके कमरे के अंदर भी आकाश द्रव्य भरा हुआ है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये पुण्य और पाप रूप से धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं है। जीव और पुद्गल को जो चलने में सहकारी होते हैं वह धर्म द्रव्य कहलाते हैं। जैसे मछली को चलने में जल सहकारी होता है। उदासीन निमित्त होता है, जैसे जल मछली को ये नहीं कहता है तुम चलो हम तुम्हें सहयोग देंगे। मछली चलती है, जल सहकारी बन जाता है। जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी होता है वह अधर्म कहलाता है, अधर्म द्रव्य कहलाता है। जैसे छाया, पेड़ की छाया, वह कहती नहीं है कि आप हमारे छाया के नीचे, पेड़ के नीचे ठहरो, हम तुम्हें छाया देंगे। जीव जाता है, पेड़ के नीचे बैठता है, छाया अपने आप मिल जाती है। तो इनको निष्क्रिय इसीलिए कह दिया कि इनके कार्य दिखते नहीं है, ये उदासीन रूप से कार्य करते हैं, इसलिए ये निष्क्रिय हैं। असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। अब यहाँ प्रदेश से क्या मतलब है? कोई स्टेट नहीं है, कोई रीजन नहीं है। ये प्रदेश कहते हैं कि जितने क्षेत्र को एक पुद्गल का परमाणु रोकता है, जितने स्थान को पुद्गल का एक परमाणु रोकता है, उसको कहते हैं प्रदेश, एक प्रदेश। आकाशस्यानंता, आकाश के अनंत प्रदेश हैं, लेकिन लोकाकाश के असंख्यात ही प्रदेश हैं। यानी अनंत आकाश है और लोकाकाश के अंदर जहाँ पर द्रव्य रहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये सब रहते हैं, उसको कहते हैं लोकाकाश। उस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं और बाकी अनंत अनंत आकाश द्रव्य है। नाणो हो, पुद्गल का जो परमाणु है, जो अणु है, उसके द्वितीय आदि प्रदेश नहीं होते हैं। यानी अणु ही उसको कहते हैं जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ही ना हो सके। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वह पुद्गल होते हुए भी जब उसको अणु कहते हैं तो मतलब है कि उसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, अर्थात वो एक प्रदेशी ही होता है। इसलिए कहा कि अणु के द्वितीय आदि प्रदेश नहीं होते। लोकाकाशे वगाहा, और कहा कि ऊपर जो द्रव्य हैं उनका अवगाह लोकाकाश में होता है। सभी द्रव्य लोकाकाश के अंदर रहते हैं। 3 लोक के अंदर का जो आकाश है, स्पेस है। यहाँ आकाश से मतलब स्काई नहीं है, यहाँ आकाश का मतलब स्पेस। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई हिंदी के साहित्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराते हैं तो एक विद्वान ने हमको ट्रांसलेशन में आकाश द्रव्य को स्काई लिख करके भेजा। स्काई नहीं, वह स्पेस है और आकाश बहुत बड़ा स्पेस के रूप में है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। लोकाकाश का मतलब ही है आकाश के जितने हिस्से में जीव आदि 6 द्रव्य पाए जाएं उतने हिस्से को लोकाकाश कहते हैं और बाकी का हिस्सा जो है वो अलोकाकाश कहलाता है। जब आप 3 लोक की रचना कभी हस्तिनापुर आएंगे, जम्बूद्वीप के अंदर एकदम शास्त्रीय 3 लोक बना हुआ है, बहुत सुंदर, तो आप पूरी स्थिति समझ सकेंगे कि ऐसा पुरुषाकार हमारा लोक है और इस लोक के अंदर जितना आकाश है वो कहलाता है लोकाकाश। धर्माधर्मियों कृत्स्ने, धर्म और अधर्म द्रव्यों का अवगाह तिल में तेल की तरह कृत्स्ने माने संपूर्ण लोकाकाश के अंदर रहता है। अगर धर्म और अधर्म द्रव्य ना हो तो कोई हलन चलन ही नहीं हो सकता, कोई ठहर ही नहीं सकता कहीं पर। तो इसलिए संपूर्ण लोकाकाश में ये धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त हैं। असंख्य भागा एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु लोकाकाश के एक प्रदेश को लेकर के संख्यात असंख्यात प्रदेशों में पुद्गला नाम माने पुद्गल द्रव्य का अवगाह, भाज्या माने विभाग करने योग्य है, अर्थात उसको जानना चाहिए कि लोकाकाश के अंदर एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेशों में पुद्गल का अवगाह रहता है। असंख्य भागादिषु जीवानाम,
जीवों का अवगाह लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में होता है। कभी कभी लोग पूर्ण समुद्घात भी करते हैं। केवली भगवान पूरे लोक में उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। ये लोक पूर्ण समुद्घात कहलाता है। समुद्घात का प्रकरण भी अपने आप में बहुत ही समझने की प्रक्रिया है, उसको भी आपको जानना है। यहाँ केवल इतना जाने कि लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में जीवों का अवगाह रहता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदीपवत माने दीपक की तरह से, दीपक के समान। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, प्रदेशों के संकोच और विस्तार के द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्यातवें आदि भागों में रहता है। जैसे कोई दीपक है, उसको बड़े सारे कमरे में रख दिया तो उसका प्रकाश फैल गया, और एक छोटे से मटके में रख दिया तो उसका प्रकाश उसके अंदर सीमित हो जाता है। उसी प्रकार से जीव भी जितना बड़ा या जितना छोटा शरीर प्राप्त करता है, उसकी आत्मा के प्रदेश उसी के हिसाब से संकुचित और विस्तृत हो जाते। एक चींटी में देखो, छोटी सी चींटी है लेकिन आत्मा है उसके अंदर, तो उसके आत्मा के प्रदेश उतने छोटे में व्याप्त हैं। और एक हाथी है, उसके आत्मा के प्रदेश उतने बड़े में व्याप्त हैं। हम मनुष्य हैं, आपकी जितनी अवगाहना है, लंबाई चौड़ाई जितनी है, आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, यानी विस्तृत हो जाते हैं, विस्तार अपना कर लेते हैं। देखो, पैर में नीचे कांटा चुभता है और झंझनाहट कहाँ तक होती है, पूरे शरीर में लगेगा, यहाँ भी दर्द, यहाँ भी दर्द, पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है मस्तक तक। तो ये क्या है, आत्म प्रदेशों की विशेषता। क्योंकि आत्मा के साथ पुद्गल एक में एक हो रहा है, तो एक जगह कोई दर्द होता है, एक जगह सुख होता है, तो पूरे बदन के अंदर, पूरे शरीर के अंदर रोमांच हो जाता है। यह आत्मा के प्रदेशों के कारण ही संकोच विस्तार का जो क्रम बताया है। तो जितना बड़ा शरीर प्राप्त करते हैं, जितना छोटा शरीर प्राप्त करते हैं, दीपक के समान उसके आत्मा के प्रदेश संकुचित और विस्तृत हो जाते हैं। गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मी और उपकारः, गति और स्थिति के द्वारा यानी गमन और स्थिति यानी ठहरने की सहायता करने वाले ये उपकार है। धर्माधर्मी और उपकारा, जीव और पुद्गलों को गति और स्थिति करने में धर्म और अधर्म द्रव्य उपकार करते हैं। यह उपकार बताया, उपग्रह उपकार बताया किसका, धर्म और अधर्म द्रव्य का। यानी दिखता नहीं है लेकिन जो जीव और पुद्गल को चलने और ठहरने में सहायक होता है, ये धर्म और अधर्म द्रव्य है, इसीलिए उसको उपकारी कहा है। आकाशस्यावगाह, समस्त द्रव्यों को अवकाश देना, ये आकाश द्रव्य का उपकार है। ये अपनी सिद्धांत की भाषा है, क्योंकि अजीव तत्व का वर्णन आप सुन रहे हैं। अजीव तत्व भी संसार के अंदर आज सारा खेल अजीव का, पुद्गल का दिख रहा है। जीव आत्मा चेतन मनुष्य के शरीर में रह करके और अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा आज जितना चमत्कार कर रहा है, जितना कुछ आपको दिखा रहा है, ये सब पुद्गल द्रव्य का चमत्कार है, विज्ञान का चमत्कार है। बस अंतर इतना है कि विज्ञान के साथ जब वीतराग विज्ञान जुड़ जाता था तो आत्मा की ओर व्यक्ति प्रमुख रूप से आत्मलीन होता था, तल्लीन होता था। लेकिन आज वीतराग शब्द उसके अंदर से निकल गया तो केवल विज्ञान रह गया, और विज्ञान संहार का कारण बन गया। इस कलिकाल के अंदर केवल विज्ञान का युग आ गया, तो विज्ञान पर जब तक धर्म का अंकुश नहीं होता है तब तक वह विज्ञान निरंकुश हो जाता है, संहार दिखाता है। और जब धर्म का अंकुश लग जाता है तो वही विज्ञान मोक्ष तत्व तक को प्राप्त करा देता है। तो अब आगे देखिएगा, आकाशस्यावगाह हो गया, अवकाश देना, ये आकाश का उपकार है। शरीर वांग मनः प्राणापाना पुद्गलानाम, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। देखो, क्योंकि जीव द्रव्य के साथ अजीव का जुड़ना आवश्यक है, सृष्टि इसी से चलती है
और जब दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं, जीव तत्व इन सबको छोड़ देता है, तब मोक्ष में जाकर बैठ जाता है। यह है जीव तत्व की, जीव द्रव्य की महिमा है। सबको छोड़ने के बाद एकदम हल्का हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करके भगवान बन जाता है। और जब तक संसार के अंदर है तब तक ये सब चीज़ें, जीव और पुद्गल, जीव और अजीव, इन दोनों का एक दूसरे के साथ सम्मिलन हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है। कोई आप सम्मेलन करते हैं मतलब जहाँ पर लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वही तो सम्मेलन है। और ये आत्मा और अजीव का, जीव और पुद्गल का सम्मेलन चल रहा है। इसलिए आचार्य देव ने जहाँ जीव द्रव्य की बात बताई, जीव तत्व की बात बताई, वहीं 5वीं पूरी अध्याय के अंदर अजीव तत्व को बता रहे हैं कि शरीर, वचन, मन और प्राणापाना माने श्वासोच्छ्वास, ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं अपने ऊपर। हम समझ नहीं पाते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने ही पास हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। तो शरीर प्राप्त करना, वचन बोलना, श्वासोच्छ्वास लेना, ये पुद्गल द्रव्य का आत्मा के ऊपर उपकार है। यानी कि शरीर आदि की रचना पुद्गल के परमाणुओं से ही तो होती है, इसलिए ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। इसी कारण सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जो है, जीवन और मरण, ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। शरीर के साथ रोग, दिन के साथ रात, राग के साथ द्वेष, सुख के साथ दुख, ये हमेशा जीवन के अंदर चलता ही रहता है। तो सुख दुख, जीवन और मरण, ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकारी हैं। जब समाधि मरण किसी समाधिस्थ व्यक्ति को सुनाया जाता था तो बहुत, मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, मृत्यु को हे मित्र तुम उपकारी मानो, वो तुम्हारा मित्र है। ऐसी ऐसी बातें कह करके हमारे कवियों ने, हमारे आचार्यों ने भगवती आराधना, मूलाचार आदि ग्रंथों में संबोधन दिया है कि मृत्यु से डरो मत, क्योंकि संसार के अंदर जन्म से अधिक दुख और मरण से अधिक भय कोई नहीं है। ये बात ध्यान देना। व्यक्ति जन्म लेने के बाद भूल जाता है, लेकिन गर्भ में जाकर के 9 महीने तक रहना, किस तरह से उसे गर्भवास का दुख सहन करना पड़ता है, ये आप कभी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ो। पंच परिवर्तन के दुखों का वर्णन सुनते सुनते एकदम रोम रोम सिहर जाते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इंद्रध्वज विधान की जयमालाओं में खूब वर्णन पंच परिवर्तन का लिखा है। एक एक जयमाला पढ़ते पढ़ते ऐसा अध्यात्म रस प्रवाहित होता है, करुणा का रस उसमें ऐसा प्रवाहित होता है कि वास्तव में लगता है कि इन दुखों से कैसे छूटा जाए, आत्म तत्व में कैसे लीन हुआ जाए। महानुभावों, ये सुख दुख भी जो आते हैं, व्यक्ति बेचारा दुख में विचलित हो जाता है। थोड़ा किसी ने गाली दे दी, किसी ने अपने को कष्ट दे दिया, अपने को मार दिया, अपना उनके प्रति कितना गलत भाव हो जाता है, बदला लेने की भावना आ जाती है, प्रतिशोध की भावना आ जाती है, और इसी के कारण जीव अनंत संसार के अंदर परिभ्रमण करता है। तो आचार्य देव ने, उमा स्वामी ने क्या संबोधन किया, हे आत्मन, ये सुख दुख, जीवन और मरण, ये तेरे ऊपर पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। अगर मरण ना हो तो जीव को नया शरीर कैसे मिलेगा? अगर आपका कपड़ा पुराना नहीं हो, फटे नहीं, तो नया कपड़ा कैसे आएगा? और नए नए वस्त्र लेने के लिए लोग बाजारों में दौड़ते हैं। तो ऐसे ही नया शरीर मिलता है, तो ये मरण भी उपकारी है। कहा भी है, दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख के सम्मुख जो सिहर उठा, उसको नहीं जग पहचान सका। जो दुख में अविचल धीर रहे, उनको इतिहास भी जान सका। दुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियां कहीं कि रे मानव, सुख के अंदर तो सब खुश रहते हैं,
लेकिन जो ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो दुख आने पर भी विचलित नहीं होते, किसी के प्रति बैर का भाव नहीं बनाते। देखो सीता, सती सीता जो राम की पत्नी थी और दशरथ की पुत्र वधू थी, जनक की कन्या थी, राजा जनक की कन्या, राजमहलों के उसने हमेशा सुख भोगे, कभी पीहर के अंदर मायके के अंदर भी उसने दुख नहीं भोगा। राजमहल में राजकुमारी रहती थी, दासियां उनकी सेवा करती थी, ससुराल गई अयोध्या की पुत्र वधू बन करके, वहां भी सुख ही सुख था। लेकिन जब कृतांत वक्र सेनापति उसको यात्रा, तीर्थ यात्रा के बहाने से जंगल में छोड़ने के लिए गए, राम की आज्ञा से घनघोर जंगल में जाकर के जब सीता को छोड़ने लगे, कृतांत वक्र सेनापति की आंखों में आंसू आ गए। सीता कहती है क्यों, क्या हो गया ऐसा, मुझे यहाँ क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि सीता को कुछ पता नहीं था, उसे धोखे से यात्रा के लिए भेजा गया, जंगल में एकांत में छोड़ दिया गया। कृतांत वक्र सेनापति अपने नौकरी के लिए, दास बनने के लिए अपने को धिक्कारता है, लेकिन सीता से कहता है माते मेरे को यही आज्ञा थी, राजाज्ञा का पालन कर रहा हूं। मैं आपको बता रही तत्व ज्ञान की बात कि उस सती सीता ने जो राजमहलों के सुखों में रही, उसको जंगल में कैसा तत्व ज्ञान हुआ। वह अपने पाप कर्म, अपने असाता कर्म के उदय के बारे में सोच रही, तत्व का चिंतन कर रही है, और उस समय उसने तत्व का ही उपदेश दे करके सेनापति को भेजा, स्थिति को जान लिया और उसने कहा कि सेनापति जी आप जा करके रामचंद्र से कहना कि जिस प्रकार से लोकापवाद से उन्होंने मुझे धोखे से जंगल में छोड़ दिया, ऐसे कभी लोकापवाद में आकर के धर्म को ना छोड़ दें। कैसा तत्व ज्ञान था। तो ये सब पढ़ने का नतीजा यही है कि दुख में भी ये प्राणी धैर्य को धारण करे और दुख के अंदर भी धैर्य को ना छोड़े, अपने आपे में रहे, वरना वो अपघात कर सकती थी, जाकर के कहीं विष खा लेती, कहीं जाकर के किसी पेड़ से लटक जाती, आत्महत्या कर लेती, फांसी लगा लेती। नहीं, उसने मानव जीवन का मूल्यांकन किया, उसने तत्व ज्ञान से अपने आप को संभाल लिया। तो बंधुओं, ये सब सूत्र हमें सिखलाते हैं कि दुख के समय में भी अपने धैर्य को, धर्म, धैर्य और गुरु, इन तीनों को कभी भी नहीं छोड़ना। अपना धर्म क्या है? कोई नारी है तो पातिव्रत्य धर्म है, कोई शिष्य है तो उसका गुरु के प्रति कर्तव्य निभाना धर्म है। ऐसे ही अपने धर्म को सोचना, धैर्य को धारण करना, और नहीं हो विचलित होने लग जाए तो किसी गुरु का शरण लेना, ताकि गुरु आपको भटकते हुए मार्ग से रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। तो नोट करके रखना, आज धर्म, धैर्य और गुरु, इन तीनों को कभी भी ना छोड़ें और नहीं छूटने पाए मेरे से, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना। परस्परोपग्रहो जीवानाम, करें जीवों का परस्पर उपकार होता है, यानी कि एक दूसरे का ये जीव संसार के अंदर उपकार करते हैं। जैसे स्वामी सेवक का, सेवक स्वामी का, गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु का, संतान माता पिता का, माता पिता संतान का उपकार करते हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, ये काल द्रव्य के उपकार होते हैं। अब देखो, अभी 3 बजा था, अब 4 बज गए, तो ये क्या है? ये काल द्रव्य का उपकार है। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं, यानी पुद्गल के अंदर ये गुण होते ही होते हैं। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवंतश्च, सूत्रों को शुद्ध बोलने की भी एक प्रक्रिया रहती है, वहाँ संधि विच्छेद नहीं करना चाहिए जब सूत्र बोल रहे हैं। जैसे शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च, छाया के साथ आतप शब्द लगा हुआ है, तो शब्द बंध सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान यानी आकार, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत, ये पुद्गल की पर्याय हैं। देखो, कहीं पर धूप में खड़े हो, छाया बनती है, थोड़ी देर में खत्म हो जाती है वहां से हटते ही। पुद्गल के भेद
अण्वः स्कंधाश्च। अणु और स्कंद ये पुद्गल के दो भेद होते हैं। भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। पुद्गल द्रव्य के स्कंद, भेद, संघात और भेद संघात, यानी पुद्गल द्रव्य जो है उसके स्कंद, भेद, संघात और भेद संघात इन दोनों से उत्पन्न होते हैं। यानी ये जो पुद्गल द्रव्य का कुछ भी है, जो स्कंद रूप से या अणु रूप से, ये कभी मिल जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, तो इससे इनकी उत्पत्ति होती है। भेदाद अणु, और अणु की उत्पत्ति क्या है? भेद से ही होती है, यानी कि बिछुड़ने से ही होती है अणु की उत्पत्ति। जब स्कंद एकदम अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे अलग होते हैं जिनका कोई दूसरा टुकड़ा भी ना हो सके, ऐसे पुद्गल के बहुत छोटे भाग को अणु कहते हैं। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, और चक्षु इंद्री से जो देखने योग्य स्कंद हैं, भेद और संघात दोनों से ही उत्पन्न होते हैं। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है सत। सत माने अस्तित्व, जिसका सदैव अस्तित्व बना रहता है। जिस रूप में भी जो द्रव्य है उसका उसी रूप में अस्तित्व सदा विद्यमान रहता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत किसे कहते हैं? जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त होता है। कोई चीज टूटी, दूसरी चीज का उत्पन्न, घड़ा टूटा तो उसके छोटे छोटे टुकड़े उत्पन्न हो गए, ये उत्पाद है। घड़े का टूटना ये व्यय है। और दोनों में चाहे वो भेद रूप है और चाहे घड़े रूप है, दोनों में मिट्टी का मौजूद रहना, ये द्रव्य अवस्था है। तद्भावाव्ययम नित्यम, जो द्रव्य तद्भाव रूप से अव्यय है वही नित्य कहलाता है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, विवक्षित और अविवक्षित रूप से एक ही द्रव्य में नाना धर्म रहते हैं। यानी वक्ता जिस धर्म को कहने की इच्छा करता है वो अर्पित कहलाता है। मुख्यता से, जिसको मुख्यता से कहा जाता है वो अर्पित है, विवक्षित है। और दूसरा जो गौण रूप से रहता है उस समय उसको कहते हैं अनर्पित, अर्थात गौण रूप से। यानी कि जैसे मथानी की रस्सी रहती है तो एक रस्सी खींची जाती है, एक रस्सी ढीली की जाती है, उसमें अर्पित और अनर्पित बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। जो जिस समय मुख्य होता है उसको अर्पित कहते हैं, विवक्षित, और जो गौण रहता उसको अनर्पित, अविवक्षित कहा जाता है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, चिकनाई और रूखेपन के निमित्त से 2-3 आदि परमाणुओं का बंध होता है। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण सहित परमाणुओं का बंध नहीं होता। गुण साम्य सदृशानाम, और समान गुण वाले में भी सदृश गुण वाले में भी बंध नहीं होता है। स्निग्ध स्निग्ध परमाणु है तो बंध नहीं होगा, रुक्ष रुक्ष परमाणु है तो बंध नहीं होगा। स्निग्ध और रुक्ष जब रहेंगे तभी उनका बंध होगा। द्वैधिकादि गुणानाम तो 2 से अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है। अर्थात जब भी बंध होगा तब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में 2 अधिक गुण होने चाहिए, तभी बंध की संभावना रहती है। बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, और बंध रूप अवस्था में अधिक गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणमाने में अपने रूप परिणमाने वाले होते हैं। जैसे कोई गीला गुण है तो उसके साथ जो है धूल जल्दी चिपकती है, तो गुण के अंदर अधिक परमाणु है तो उसके साथ धूल चिपक रही है, तो इसको जो है परिणमन मानना। अधिक अवस्था में यानी अधिक गुण वाले परमाणु जो हैं कम गुण वाले परमाणुओं को अपने साथ मिला लेते हैं। गुण पर्यवत द्रव्यम, गुण और पर्याय जिसमें पाई जाए उसे कहते हैं द्रव्य। कालश्च, काल भी द्रव्य है। सो अनंत सम्या, काल द्रव्य अनंत समय वाला है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, और द्रव्य के आश्रय से जो हों और स्वयं दूसरे गुणों से रहित हों वे गुण कहलाते हैं। जैसे जीव के ज्ञानादि गुण हैं तो स्वयं में निर्गुण भी द्रव्य के आश्रय से गुणी बनते हैं। तद्भावा परिणामः, जीवादि जिस रूप से हैं उनके उसी रूप रहने को परिणाम या पर्याय या परिणमन कहते हैं। जैसे जीव की नर नारक आदि पर्याय हैं। जीव आत्मा एक नित्य है,
लेकिन वो संसार में रहकर परिणमन करता है, कभी देवगति में, कभी नरक गति में, कभी तिर्यंच गति में, कभी पशु गति में। ये परिणमन बताया गया है नर नारक आदि पर्यायों के रूप में। इति तत्वार्थादिगमे श्री मोक्ष, हाँ बोल दिया ना, तद्भावा परिणामा, यानी जीवादि द्रव्य जिस रूप से हैं उनके उसी रूप से रहने को परिणमन या पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारक आदि पर्याय होती हैं, तो इस तरह से अजीव द्रव्य को तो कहा अजीव तत्व को, लेकिन जीव तत्व के साथ में मिलकर के वो किस तरह से संसार में परिणमन कर रहा है ये बात बताई है। इति श्रीमद् उमा स्वामी विरचिते मोक्ष शास्त्रे पंचमो अध्याय समाप्तः। ये पंचम अध्याय समाप्त हुआ। अब पूज्य गणित प्रमुख